हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो यहाँ पे हम आज आ गए थे सूरजकुंड मेले में, जो कि फरीदाबाद में है। फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में आता है और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से सूरजकुंड मेले का जो डिस्टेंस था वो टोटल 36 किलोमीटर था। तो हम ऐसे ही घर में बैठे थे और जैसे मैंने देखा कि अच्छा अभी तो मेला चल रहा है और मेरी बहुत दिनों से इच्छा भी थी कि मैं सूरजकुंड मेले में एक बार घूमने के लिए जाऊं। तो हम फटाफट से तैयार हुए और आ गए हम यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हस्बैंड टिकट लेने के लिए पहले वो लाइन में जाते हैं, लेकिन वो वाला क्यू बंद होने के कारण दोबारा से मैं लाइन में आती हूँ और फिर हम वहाँ पे टिकट लेते हैं। अगर बात करें टिकट फेयर की, तो वहाँ पे वीकडेज में अगर आप चाहते हैं तो पर पर्सन का जो फेयर है वो 120 है और वीकेंड पे अगर आप जाते हैं तो वो 180 रुपीज़ करके आता है। थोड़ा सा टिकट मुझे जो है वो कॉस्टली लगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब आए थे तो घूमना ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से सारी कलाकृतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ये इंटरनेशनल हैंड एंड क्राफ्ट फेयर है और यहाँ पे भारत के अलग अलग राज्यों के साथ साथ विश्व के कई देशों से भी जो है लोग आए थे और उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था। तो जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया तो आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक्स के साथ में जो है शहनाज हुसैन का जो यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था, उसके साथ यहाँ पे काफ़ी सारे मात्रा में ड्राई फ्रूट्स की शॉप थी, मतलब बहुत सारे, और अच्छे भी दिख रहे थे सारे, काफ़ी गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं इसका नाम भूल गई, लेकिन वो अच्छा लगता था खाने में जब हम छोटे थे, और काफ़ी सारे अचार थे वहाँ पे, डिफरेंट टाइप के पिकल्स। तो हमने वहाँ से जो है लहसुन और मिर्ची के अचार और एक ये गोल सा, मुझे पहले लगा कि वो डल्ले है बट वो डल्ले नहीं था, लेकिन खैर हमने वो अचार भी ले लिया। सोचा चलो मेले का भी अचार टेस्ट करते हैं, घर में तो खैर हम बनाते ही हैं। तो हमने थोड़ा अचार लिया और उसके साथ जो है हम निकल पड़े थे मेले दर्शन के लिए। तो मेला जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है और अगर मैं आपको बताऊं तो हमने उस दिन ओवरऑल 5 किलोमीटर अंदर में चला। उसमें भी पता है हमने पूरी तरीके से सारे स्टॉल्स जो आप कहेंगे एक एक करके हमने पूरा नहीं देखा, मतलब ऑलमोस्ट हमने कवर किया लेकिन फिर भी पूरा नहीं देखा, और क्योंकि हम बहुत थक गए थे और जैसे हम जा रहे थे क्योंकि धूप भी काफ़ी थी। और आप ये देख सकते हैं पेंटिंग्स, मधुबनी आर्ट, अच्छा लग रहा था देखने में। लेकिन और फिर से मैं बोलना चाहूँगी, प्राइस जो है यहाँ पे थोड़ा सा हर चीज़ का ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं ख़रीदने के लिए। कुछ चीज़ों का प्राइस जो है मुझे सही लगा। और ये सब जो आप कपड़े देख रहे हैं उसमें हर तरह के मटेरियल थे, जैसे कॉटन का भी था, सिल्क भी था, कुर्ती, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ थी। तो आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। और मेले में जो है खाने का स्टॉल्स भी जगह जगह पे लगाया गया था, जो कि बहुत अच्छा किया गया था। और जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रास के जो भगवान यहाँ पे बनाए हुए हैं, या फिर आप घर सजाने के लिए भी ले सकते हैं। ये सब का भी बहुत ज़्यादा प्राइस लग रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यही सारा सामान बाहर मार्केट में जाके लेंगे तो यहाँ से बहुत कम दाम में मिलेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब हम कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हैं तो एक अलग ही मेमोरी रहती है कि हम वहाँ से क्या ख़रीद के लाए, है ना। तो वो भी एक अलग बात रहती है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे ताज़े खिले हुए रंग बिरंगे फूल, बहुत प्यारा लग रहा था ये देख के। और उसके बाद अलग अलग राज्यों की भी जो है वहाँ पे जो है प्रदर्शनी लगी हुई थी। तो हमने सोचा हम कहाँ से स्टार्ट करें, इधर से जाए उधर से जाए, तो फाइनली मैंने कहा चलो घूमने आए, कहीं से भी एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद तो घूम फिर के फिर एक ही जगह पे आना ही है। तो हम जो है अंदर चले गए और चीज़ों को देखना हमने शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ थी क्योंकि हम जो है वो वीकेंड पे गए थे, तो बहुत भीड़ थी। और पता है आपको यहाँ पे जो आदिवासी हेयर ऑयल है ना, उसके काफ़ी सारे स्टॉल थे। हर कोई बता रहा था कि हमारा जो आदिवासी हेयर ऑयल है वो नंबर 1 है। लेकिन सच बताऊँ तो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में नंबर जो ओरिजिनल जिसको हम बोलेंगे वो कौन सा आदिवासी हेयर ऑयल है, क्योंकि हर कोई तो अपना ऑयल ही सबसे अच्छा बोलता है। और यहाँ पे आप देखिए तरह तरह के जो सामान बाँस से बने हुए, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए थे एंजॉय करने के लिए, डांस करने के लिए। और अच्छा भी है, ये स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है। आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जाके आप एकदम पूरा खुल जाते हैं तो अच्छा लगता है। और काफ़ी भीड़ थी उस दिन,
क्योंकि वीकेंड भी था तो बहुत भीड़ थी। और ये जो मेला है, मैं आपको बताना भूल गई, ये 7 फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है और ये जो है 23 फेब तक रहेगा, मतलब कि और सिर्फ 2 दिन ही रहने वाला है। तो आप लोग जो कोई भी दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं और जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाइए, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मैं सूरजकुंड का जो ये मेला है, जब मैं यहाँ पे पढ़ती थी दिल्ली में, तब से जाने का सोच रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उसके बाद तो मैंने इस बार जब देखा तो मैंने कहा नहीं, इस बार का चांस नहीं ले सकते, इस बार तो चले ही जाते हैं घूमने के लिए। तो हम चले गए वहाँ पे घूमने और हमने थोड़ी बहुत जो है चीज़ें भी ख़रीदी, वो मैं आपको बताऊंगी आगे हमने क्या ख़रीदा। बेसिकली हम कहीं पे भी जाते हैं, अगर इस तरीके का कोई हैंड एंड क्राफ्ट का फेयर रहता है तो हम वहाँ पे घर के लिए कुछ ख़रीदते हैं। और आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो अभी हाथ में उठाया था उसको बंगाली में मोड़ा बोलते हैं, जिस पे बैठते हैं। मुझे नहीं पता हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। तो इस एक मोड़े का जो प्राइस है वो उन्होंने बताया था 1200 रुपीज़। जी हाँ, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक पैर का बोल रहे हैं, फिर उन्होंने बोला नहीं, ये सिर्फ सिंगल पीस का प्राइस है। तो मुझे ऐसा लगा OMG, इतना ज़्यादा प्राइस, बहुत ही ज़्यादा महंगा लगा मुझे वो 1200 रुपये में एक मोड़ा लेना। वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी है, हम बस ऐसे ही देख रहे थे कि प्राइस उसका कैसा है। और यहाँ पे देखिए, ये बच्ची एकदम रिलैक्स होके बैठी हुई थी अपने शॉप पे। और घूमते घूमते, चूँकि हमने ऑल ऑफ सडन प्लान बनाया था तो हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था घर में, क्योंकि वीकेंड में अमूमन हम लेट ही खाते हैं, लेट उठते हैं। तो बहुत भीड़ लग गई, बहुत भूख लग गई थी। और फिर हमने सोचा चलो पहले कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, तो प्रॉपर लंच ही खाने का दिल हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर्टिस्ट है वो देश विदेश से आते हैं और यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन भूख इतनी ज़्यादा थी कि बस हमने दूर से देखा और पहले लगा कि नहीं, अब तो पहले खा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो भी था तो हमने वहाँ से ऑर्डर किया था। मैंने ऑर्डर किया था छोले भटूरे, क्योंकि मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत दिल हो रहा था। और हमने एक थाली भी ऑर्डर किया था जिसमें राइस भी था, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है मैं बंगाली हूँ तो मुझे राइस खाना अच्छा लगता है। राइस नहीं खाओ तो ऐसा लगता है कुछ तो अधूरा सा है, कुछ सूना सा है। राइस खा के एकदम हम पूरे एकदम मन तृप्त हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो है पहले खाना खाया और उसके बाद थोड़ा हमने गन्ने का रस पिया। और जी हाँ, हमने बताया था कि हमने कुछ ख़रीदा घर के लिए, तो जी हाँ, हमने ये रख ख़रीदा था। इसका प्राइस जो भैया बता रहे थे 1000 रुपये, लेकिन इनके साथ थोड़ा बार्गेन करने के बाद ये इन्होंने 500 में हमें दिया। और ये जो भैया बेच रहे हैं ये लोग उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से इन्होंने बताया कि आए हुए थे। और यहाँ पे देखिए, ये लोग अपने संगीत को जो है, संगीत की प्रदर्शनी लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा बजा रहे थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे देश के साथ साथ विदेश से भी बहुत सारे लोग जो आए थे, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ था। तो हमने देखा, अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी उसको लेने का ऐसा कुछ दिल हो नहीं रहा था। एक तो प्राइस भी ज़्यादा लग रहा था और इतनी ज़्यादा मुझे नीड नहीं लगी कि अभी चाहिए। तो हम तो बस ऐसे घूमने के लिए गए थे। तो हम वहाँ पे गए, हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे 5 घंटे तो बिता लिए, जिसमें कि हमने 5 किलोमीटर हमने चला भी और आने जाने में भी हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे का टाइम लग गया, 1.5 घंटा, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी हो जा रहा था और डिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफ़ी डिस्टेंस हो जा रहा था। तो कुल मिला के हमारा सारा जो वीकेंड है सूरजकुंड मेला देखने में चला गया और अच्छा लगा। मतलब कहते हैं ना, पैसा वसूल टाइप का मुझे ऐसा लगा। हाँ, टिकट फेयर अभी भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा कम हो तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, ये कुम्हार भैया जो है, यहाँ पे लोग आते हैं और अपने हाथों से अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये भैया उनको हेल्प करते हैं। ये छोटी बच्ची जो है वो भी बना रही थी, तो मुझे देख के ही अच्छा लग रहा था। मैंने बनाना है सोच के, मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैं देख के मैं खुश हो जा रही थी। और देखिए यहाँ पे ये जो आंटी हैं, ये भी कितनी सारी कलाकृति बनाई हैं। हमारे देश में पता है क्या दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता है, मतलब बहुत गुणी लोग भी हैं। हम मतलब दिखने में शायद वो बहुत आम साधारण से हों, बट उनमें कला की जो है कोई कमी नहीं है। तो हमने ये सब देखा। और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, राइड्स भी काफ़ी सारे हैं। मतलब जैसे हम मेले में जाते हैं, कितनी तरह के झूले रहते हैं, वो यहाँ पे है। लेकिन चूँकि हम बहुत थक गए थे इतना चलने के बाद, तो हमने कहा कि नहीं, मुझे कोई राइड नहीं करना है। तो
हम बिना राइड के ही जो है वहाँ से निकल जाने का सोच रहे थे, और जाते जाते जो है फिर जैसे मैंने बताया कि विदेश से भी बहुत सारे लोग आए थे, तो ये सब उनके स्टॉल्स हैं। अच्छा सामान था घर डेकोर करने के लिए, खुद के लिए, लड़कियों के लिए जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह काफ़ी कुछ था। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि हम गए, हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छा दिन बीता। और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना प्यार मुझे दीजिए, मेरे वीडियो को जो है प्लीज़ देखिए, पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कुछ फीडबैक देना चाहते तो प्लीज़ अपना पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसमें और सुधार किया जा सके, है ना। तब तक मैं कहना चाहूँगी कि हम जो है अपना ख्याल रख रहे हैं, आप सब भी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और वीकेंड पे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए, घूमिए, या फिर घर में रहिए, अच्छा खाइए, इंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो जीने का नाम है। ये लाइफ जो है दोबारा से नहीं मिलने वाली है, और जो समय बीत जाता है वो समय भी कभी वापस नहीं आता है ना। तो क्यों अपने मन में इतना कुछ आप जमा करके स्टोर करके रखना चाहते हैं। बाहर जाइए, घूमिए, अपना जो भी स्ट्रेस है उसको उधर ब्रस्ट करके आइए और खुश रहिए, ठीक है। इसके साथ जो है मैं अपना जो ये ब्लॉग है यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।